हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डेट 12 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। मैं आपको एक बार जल्द से बताता हूँ अभी तक हमने क्या-क्या देखा। पहले 5 डेज़ में हमने एरेज़ के क्वेश्चन देखे ईज़ी वाले। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 5 डेज़ थे हमने हैश मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जो कि मीडियम लेवल में थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी थे उसमें। लास्ट 2 डेज़ से हमने लास्ट 2 और 3 डेज़ से हमने स्टैक के रिलेटेड क्वेश्चंस देखा। अभी हम वापस आ गए हैं हैश मैप पे। ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये हैश मैप से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है? तो ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और मैं आपको अपना एक्सेप्टेंस रेट दिखा देता हूँ। मेरा सॉल्यूशन बीट करता है 99% ऑलमोस्ट 99% केसेस में, ठीक है? सो जल्द से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 2342 मैक्सिमम सम ऑफ पेयर विथ इक्वल सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है? इसको हमें करना क्या है मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, उसके बाद हम एग्जैक्ट टेक्स्ट में जाएँगे उन्होंने क्या टेक्स्ट में मेंशन किया, ठीक है? तो आप देख सकते हो हमें एक इंटीजर अरे मिल रहा है, इसमें सारे नंबर पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है? ये गारंटीड है और इसके अगर रेंज देख लो, जो इनपुट की रेंज है वो 10 पावर 5 की यानी कि टोटल 10 पावर 5 एलिमेंट जो इन द वर्स्ट केस हमें मिलने वाले हैं और उनमें से हर एक एलिमेंट जो होगा वो 10 पावर 9 तक जाएगा यानी कि वो 1 से लेकर 10 पावर 9 तक हर एक एलिमेंट जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब जल्द से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी दिनों बाद मैं कहूँगा लीड कोड में अब ऐसा हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स पे एक क्वेश्चन है, ठीक है? इससे पहले मतलब बहुत पहले लाइक नॉट इवन इन 2025 इट वाज़ लाइक वे बैक इन अक्टूबर और आई गेस सितंबर अक्टूबर में ऐसा क्वेश्चन आया था, जब हम सम ऑफ डिजिट्स को कंसीडर कर रहे थे, उसके बाद अब जाके आया, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है कि एक इंटीजर का सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, मैं आपको अभी बता दूँगा, एक एग्जांपल भी हम देख लेंगे, पर ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने मैथ्स में भी किया होंगे और जब आप नए-नए इंजीनियरिंग में आते हो, ये चीज़ आपको करने को मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है? चल से आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यू आर गिवन ए ज़ीरो इंडेक्स array nums कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे जो मैंने आपको बताया था, ये ज़ीरो इंडेक्स array आपको लेना है और ये जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। यू कैन चूज़ 2 इंडेक्सेस ing सच दैट i इज़ नॉट देखो ये बात कर रहे हैं इंडेक्स की, ठीक है? ing के इंडेक्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई 2 इंडेक्स ले लो ing जो कि इक्वल ना हो यानी कि सेम इंडेक्स को सेम नम इंडेक्स खुद के साथ पेयर नहीं बना सकता। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसे क्यों अभी मैं वो भी बताऊँगा आपको कैसे इन्होंने क्यों अलग से मेंशन किया है, इसका रीज़न क्या है, वो भी उसमें आएँगे अभी। बट जस्ट अभी के लिए समझ लो, आईएनजे 2 इंडेक्स हैं, वो सेम नहीं हो सकते एंड नेक्स्ट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर numSi इज़ इक्वल टू दैट ऑफ numJ, ठीक है? देखो आईएनजे 2 इंडेक्सेस हैं जो कि इक्वल नहीं है और वो जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि nums of i और जो nums of j, ठीक है? उनमें क्या होना चाहिए कॉमन ना सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर numSi इज़ इक्वल टू दैट ऑफ numJ यानी कि उन दोनों का सम ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। अब सम ऑफ डिजिट होता क्या है बेसिकली अब हम वो भी देखेंगे, एग्जांपल में लेके देखेंगे बट जस्ट आप अभी के लिए समझ लो। आप पेयर तभी बना सकते हो आईएनजे का जब nums of i प्लस nums of j मतलब सॉरी nums of i और nums of j दोनों में सेम सम ऑफ डिजिट्स हो, ठीक है? सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है वो अभी तक हमने नहीं देखा, वो अब आएँगे उसपे। उसके बाद देख लेते हैं। रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ numSi प्लस numJ दैट यू कैन ऑब्टेन ओवर ऑल पॉसिबल नेक्सेस आईएनजी ओके। तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो-जो पेयर आपके बन रहे हैं, ठीक है? जो-जो पेयर इन दोनों कंडीशन को सैटिस्फाई करके बन रहे हैं, उन सब में से nums of i प्लस nums of j की वैल्यू रिकॉर्ड करते जाओ। जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, ठीक है? अगर आपको सम ऑफ डिजिट्स पहले से नहीं पता है तो मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जल्द से एक बार एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो 18 है, जैसे ये जो पहला नंबर 18 है, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होता है? इसका सम ऑफ डिजिट होता है 1 + 8 = 9, ठीक है? तो इसका सम ऑफ डिजिट हो गया 9। सिमिलरली अगर आप 36 की बात करोगे, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? इसका होगा 3 + 6 जो कि होता है 9। तो अगर आप देखोगे 1 8 यानी कि 18 और 36 दोनों का सम ऑफ डिजिट सेम होता है। अब इन कंडीशंस को फिर से देखो I is not equal to j and nums of I is equal to that of nums of j. Okay, sum of digits of nums of I is equal to that of nums of j. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है? इसका जो इंडेक्स है और इसका जो इंडेक्स ऑब्वियसली डिफरेंट है, सेम तो नहीं है, ठीक है? सिमिलरली जो इसका सम ऑफ डिजिट है जो कि 9 है और इसका जो सम ऑफ डिजिट है जो कि अगेन 9 है, दोनों सेम है। इस वजह से ये एक ऐसा पेयर बन रहे हैं, ठीक है? जो कि इन्होंने बताया, ठीक? अब हमें क्या करना है? अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नमसा प्लस नमसा यानी कि ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है हमारा, तो हमें क्या करना है? इसका सम ले लेना है, ठीक है? 18 + 36 हमें ले लेना है, ये एक आंसर है, ठीक है? हमको बे ऐसे बाकी आंसर्स भी निकालने हैं, उन सब में से जो मैक्सिमम होगा उसे हमें रिटर्न करना है, ठीक है? तो अब एग्जांपल 1 की अगर बात करें क्या-क्या पॉसिबल आंसर है देखो। पहला आंसर हो गया 18 और 36 ठीक? इसका जो सम है वो एक आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके जो सम ऑफ डेट्स हैं वो सेम हो रहे हैं, ठीक है? तो 18 और 36 एक ऐसा पेयर बन रहा है, ठीक है? उसके अलावा और क्या-क्या ऐसे हैं? देखो 43 जो है 43 जो है उसका सम ऑफ डिजिट जो है 7 है, ठीक है? सिमिलरली जो 7 अकेला है, उसका भी सम ऑफ डिजिट 7 है। तो इस केस में भी ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है? तो इसका भी जो सम होगा वो भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट अगेन जो भी मैक्स पॉसिबल आंसर होगा उन्हीं को आपको रिटर्न करना है, ठीक है? जैसे कि इसके में 54 हो रहा है जो क्या आ रहा है 18 + 36 के, ठीक है? 18 + 36 54 आ रहा है, ठीक है? फाइनली आप देखोगे 13
ये बेसिकली पेयर नहीं बना रहे देखो, यहाँ पे ये ट्रिक आ जाती है देखो तभी इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया देखो, जो 13 है वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे, इसका जो सम डिजिट है 4 है, किसी भी और नंबर का सम डिजिट 4 नहीं है, तो इस केस में 13 किसी और के साथ पेयर बना ही नहीं सकता। तभी इन्होंने ऐसा लिखा है कि एक नंबर खुद के साथ पेयर नहीं बना सकता, आप समझ रहे हो ना क्या कहने का मतलब है इनका? अब देखो इस चीज़ को अब आपको लग रहा होगा ये तो फिर भी फालतू चीज़ इन्होंने क्यों मेंशन की है? एग्ज़ाम्पल 2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखो ये देखो मैं तभी कहता हूँ ना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके? हमने 1 या 2 दिन पहले एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जहाँ पे अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, आप एक केस को समझ ही नहीं पाएँगे और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ रहे हो उसके बारे में, आप नहीं बता पाएँगे, ठीक है? या आई गेस 1 या 2 दिन पहले हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, अगेन ये एक वैसा क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आप कहीं भी देख लो, कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? पर जब आप एग्जाम्पल 2 में आ जाते हो, देखो आपको -1 देखने को मिलता है, ठीक है? देखो इन्होंने सम बोला था राइट? अगर सम हो ही नहीं सकता, अगर पेयर बन ही नहीं सकता, तो हमको रिटर्न क्या करना है? हमें उस केस में -1 रिटर्न करना होगा, जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी हमें रिटर्न करना होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब देख लो इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में ओके लेट मी मैं आपको अपना आउटपुट खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है? तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो एग्जांपल 2 में आ जाते हैं देखो, इसमें सम रेट्स क्या-क्या है? एक तो 10 1 है, ठीक है? 1 कहाँ से आ रहा है? 10 से अगर 1 प्लस 0 करोगे 1 आएगा, ठीक है? सिमिलरली 3 देख लो, 3 कैसे आ रहा है? 1 प्लस 2 करोगे 3 आएगा। सिमिलरली जो 10 आ रहा है वो कैसे आएगा? 1 प्लस 9 से आएगा और जो 5 आएगा वो कहाँ से आएगा? 1 प्लस 4 से आएगा। इन हर केस में आप देखोगे सम ऑफ डिजिट हर एक नंबर का डिफरेंट है, ठीक है? तो ये पेयर किसी के साथ बना ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से आपको -1 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कहीं भी कि आपको -1 रिटर्न करना है, पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर वो पेयर नहीं बना पाता किसी और के साथ, तो उस केस में आप उसका सम क्योंकि देखो यार पेयर नहीं बन रहा है ना, तो सम कहाँ से लोगे आप? तो समझ रहे हो ना सम बनेगा ही नहीं, उस केस में वो -1 रिटर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। रिमेंबर कोडिंग में भी और जब आप रियल प्रोजेक्ट में जाते हो कंपनी में तब भी आपको ये चीज़ समझनी रहेगी कि आपको हमेशा चीज़ों को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करना होगा, ठीक है? जो कि रीयूजेबल होंगे। तो इस केस में मैंने वही किया है। ये जो मेरा फंक्शनैलिटी है, राइट? ये क्या है? ये बेसिकली है कि मुझे अगर एक नंबर पता है, तो क्या मैं उसका सम ऑफ डेट निकाल सकता हूँ? तो ये एक फंक्शनैलिटी है। इस फंक्शनैलिटी को मैंने एक अलग से फंक्शन में क्रिएट किया है ताकि अभी के लिए तो मैं यूज़ करूँगा ही, आगे भी अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी, मैं सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? ये इसका पर्पज़ है। इसीलिए फंक्शन जो होते हैं, आपको एक बेसिकली देते हैं स्पेस देते हैं ताकि आप एक रीयूजेबल चीज़ को वहाँ पे क्रिएट कर सको, ठीक है? ताकि सेम चीज़ हम उठा के वापस कहीं और यूज़ कर सकें। तो आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, मैं ये जो फंक्शन है राइट इसका काम ये है कि एक अगर हम इसमें एक वैल्यू पास करेंगे, ये उसका सम ऑफ डिजिट रिटर्न करेगा, ठीक है? देखो मैं इसमें वैल्यू पास किया, सम इज़ इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है? अगर देखो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो रहा है अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है दैट मीन्स आपको मैथ में अभी और काम करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक जल्द से एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, बहुत ही छोटा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे समझना है ये और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है? मान के चलो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 353 मुझे चाहिए इसका सम ऑफ डिजिट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ अभी के लिए सम 0 है, ठीक है? नाउ ये है मेरा वैल, ठीक है? मैं इसको वैल लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं कहूँगा परसेंटेज 10 आप देख सकते हो इसमें मैंने वही किया सबसे पहले है आपको उसका परसेंटेज 10 करना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसे 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए, ठीक है? वो इसका वैल्यू है, ठीक है? अब अगर 353 को आप 10 से डिवाइड करोगे रिमेंबर इंटीजर डिवीजन हो रहा है, ठीक है? आपको फ्लोटिंग में नहीं जाना है, इंटीजर डिवीजन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? लेट मी राइट इट हियर देखो 353 है, तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूँ, तो जो क्वोटिएंट आएगा वो होगा 35 ठीक है? इंटीजर डिवीजन की बात हो रही है। इसमें ड रिमेंबर फ्लोटिंग पॉइंट में अभी नहीं आएँगे, हम इंटीजर डिवीजन वो कर रहे हैं, ठीक है? जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 3 ठीक है? तो जो 3 होगा आप इसको सम में ऐड कर दो, ठीक है? तो ये हो गया 0 प्लस 3 ठीक है? ना फाइन। अब रिमाइंडर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखो अभी हमने सिर्फ रिमाइंडर लिया था इसका, ठीक है? अब हम रियल इंटीजर डिवीजन कर इसमें देखो हमने रिमाइंडर लिया था तभी मॉड ऑपरेटर है। इसमें रियल इंटीजर डिवीजन होगा और जो क्वोटिएंट होगा इस बार हम वो लेंगे, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है 35 दैट मीन्स अभी जो ये वीएल है, ठीक है? अब ये 35 हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको 35 लिख देता हूँ, ठीक है? अब हम फिर से सेम चीज़ करेंगे, ठीक है? अगेन इसको अगेन हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगेन मैं इसको 10 से डिवाइड बाय 2 करूँ, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 5 ठीक है? सिमिलरली मेरा क्वेश्चन आएगा 3 ठीक है? अब मैं सेम चीज़ करूँगा, जो रिमाइंडर है उसे अपने सम में ऐड करता जाऊँगा, तो ये +5 आ गया, ओके? एंड जो क्वोटिएंट है वो हमारा वैल हो जाएगा, ठीक है? तो अपना वैल अब 3 हो जाएगा और या जो रिमाइंडर है वो सम में ऐड हो चुका है, ठीक है? अब 3 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो क्वोटिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो? देखो, जो अगर एक सिंगल डिजिट है, ओके? अगर वो डिवाइड बाय 10 हो रहा है, तो रिमाइंडर भी सेम डिजिट होगा, जो क्वोटिएंट होगा वो 0 होगा, ठीक है? तो जो रिमाइंडर है हमें उसे क्या करना है, सिमिलरली सम में ऐड करते चले जाओ, ठीक है? और जो क्वोटिएंट है उसको वैल में ट्रांसफर कर दो, तो वैल अपना 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये वैल्यू तब तक रन होगा जब तक हमारा वैल 0 नहीं हो जाता और आप देख लो जो भी नंबर था राइट 353 अपना नंबर था, तो उसके सारे डिजिट्स अब सब में ऐड हो चुके हैं, ठीक है? ये था हमारा लॉजिक था। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहेगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आप देख सकते हो, हमने वही किया इसमें, यप।
हम ये तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाता, उसके बाद हमें रिटर्न करना है सम को, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। फाइन। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब हमें एक हैश मैप चाहिए। हैश मैप की ज़रूरत क्यों? देखो, रीज़न क्या है हैश मैप का कि हमको यार मैप करना है। एक सम ऑफ डिजिट है जैसे कि 9 है, तो उसमें कौन-कौन से नंबर्स 9 रिटर्न कर रहे हैं, हमको उसे मैप करना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1। अब आप देखते जाओ, हमें क्या करना है, मैं हर एक नंबर में जा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो 9 है, 9 के सम ऑफ डिजिट जब 9 आता है उसमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ उसको 9 रिटर्न कर रहे हैं, जैसे 3, 6 हो गया, 1, 8 हो गया, इनका सम ऑफ डिजिट्स 9 है, ठीक है? तो उस वजह से 9 की हो जाता है और ये उसके वैल्यूज़ होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, हमेशा मैं सिर्फ टॉप 2 वैल्यूज़ ही रिकॉर्ड करूँगा, यानी कि जैसे सम ऑफ डिजिट 9 देने वाले 5 नंबर है हमारे पास, ठीक है? 36 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारे हो गए। पर मैं सिर्फ वही नंबर्स को रिकॉर्ड करूँगा जो कि टॉप 2 हों, ठीक है? यानी कि सबसे बड़े 2 नंबर्स जिन जैसे मान के चलो 5 नंबर है हमारे पास, पाँचों के सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहे हैं, पर मैं पाँचों रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मैं उनमें से सिर्फ हाईएस्ट 2 का नंबर मतलब वही रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है? तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये हमेशा लेंथ 2 होगी इसकी, ठीक है? इसकी लेंथ 2 से ज़्यादा नहीं होगी। समझ रहे हो ना? ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो मैंने कोड लिखा है वो 99% को बीट कर रहा है, ठीक है? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो करेंगे वो सारे नंबर्स को रिकॉर्ड करते चले जाएँगे, ठीक है? इन वैल्यू में। पर वो हमें नहीं करना, हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। रिमेंबर, हमें सिर्फ एक पेयर बनाना है, ठीक है? तो पेयर कैसे बनेगा? पेयर तभी बनेगा जब हम हाईएस्ट ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम भी चाहिए, राइट? मैक्सिमम कब आएगा? अगर मैं हाईएस्ट 2 को लूँगा, जैसे कि 9 जो मतलब नंबर्स हमें दे रहे हैं 7 डिजिट 9, उनमें से हाईएस्ट नंबर्स को मैं रिकॉर्ड करूँगा यहाँ पे, ताकि वो एक पॉसिबल आंसर दे सकें, ओके? और एक मैक्सिमम पॉसिबल आंसर दे सकें, राइट? यप। तो अब मैं देख लो तो क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले मैंने सम कैलकुलेट किया, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें आई पास किया और ये मेरा सम डिजिट दे रहा है, जो सम लिखा है ये सम डिजिट है, ठीक है? मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ क्या ये की मेरे सम ऑफ डिजिट्स में है कि नहीं? अगर की मेरे इसमें नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस की को क्रिएट करना है और उसका जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब आप मुझसे पूछोगे ये चीज़ क्या है? देखो, आई तो होगा, आई तो आना चाहिए क्योंकि आई एक नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट ये है, ठीक है? तो आई तो आएगा, पर ये चीज़ एक्स्ट्रा क्या आप लिख रहे हो, देखो, ये अगेन एग्जांपल 2 से इंस्पायर्ड है, देखो, इसमें हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है? -1 कैसे आएगा? देखो, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ पेयर नहीं बना सकते आपको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? पर मेरे केस में क्या करना है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो, i है, मैंने इसको क्या लिखा, i+1 विथ अ -n, ठीक है? ये i है, इसका अल्टरनेटिव क्या है? i+1 विथ अ -n। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको -1 मिलेगा। अब मैं तभी आपको एग्जांपल 2 अब दिखा देता हूँ, देखो। ये क्या हो रहा है ना, इसमें 10 जो नंबर है इसका सम डिजिट 1 है, ठीक है? तो अब आप पूछोगे -11 आपने क्यों लिखा है? देखो, माइनस एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो इसमें जो नंबर्स हैं ना सारे पॉज़िटिव हैं, ठीक है? नेगेटिव कहीं है ही नहीं, समझ रहे हो ना? तो अगर मुझे एक ही नंबर मिलता है जिसका सम ऑफ डिजिट 1 है, दूसरा मिला ही नहीं, उसका पेयर बन ही नहीं रहा, तो उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना है। तो अब मैं -1 कैसे लाऊँ? देखो, मैंने क्या किया, 10 + 1 कर दिया जो कि 11 है और 11 विथ अ -n मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सिमिलरली 12 मैंने लिया, 12 + 1 कर दिया 13 हो गया, 13 विथ अ -n मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सिमिलरली 19 ले लिया, 19 + 1 कर दिया, ओके, 20 और 20 विथ अ -n मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सिमिलरली फॉर दिस 14 + 1 व्हिच नेगेटिव साइन होगी -15 हो गया, ठीक है? इसका मतलब करने का ये है कि अब देखो इनको आप किसी को ऐड करके देख लो। 19 - 20 -1, 12 - 13 -1, 10 - 11 -1, यानी कि अगर मुझे खाली एक नंबर मिला जिसका सम डिजिट ये है, तो ऑब्वियसली जब भी मैं इसके लिए आंसर कैलकुलेट करूँगा ये -1 ही देगा, ठीक है? ये इसका रीज़न था। समझ रहे हो ना आप? इसको आप ऐड करोगे तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है? ये इनिशियली ऐसा किया है, ठीक है? आगे चल के अगर मुझे एक सेकंड नंबर मिल जाता है, तो मैं इस चीज़ को उस नंबर से रिप्लेस भी करूँगा, जैसे कि आप अभी देखने वाले हो। तो ये केस कब था, जब मेरा जो सम है वो एज़ अ की नहीं है इसमें, तो हमने की क्रिएट किया, उसके लिए एक वैल्यू क्रिएट किया, ठीक है? आगे देखते हैं। मान के चलो केस 2 नहीं, यानी कि जो की है ये वाला सम जो क्या है, की है, वो पहले से प्रेज़ेंट है अपने इस पर्टिकुलर हैश मैप में। तो हमें क्या करना है, देखो, जैसे कि मैंने कहा था, जो ये वैल्यू मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? ये हो गया 0th इंडेक्स, ये हो गया इंडेक्स नंबर 1। हमेशा इंडेक्स नंबर 2 जो है वो बड़ा रहेगा, इंडेक्स नंबर 1 जो है उससे थोड़ा छोटा रहेगा या फिर सेम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट अगेन आइडियली इंडेक्स नंबर 0 बड़ा रहेगा, इंडेक्स नंबर 1 छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, ठीक है? सबसे पहले अगर हम इस वाले केस में ना जाएँ तो एल्स कंडीशन में आ जाते हैं। देखो, एल्स में क्या होगा, ये जो i है ये भी एक पोटेंशियल वैल्यू है जो कि इसमें आ सकता है, ठीक है? जो कि इसमें आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले हम इसे 0th इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? इज़ i ग्रेटर देन द 0th इंडेक्स, ओके? ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ओके? 0th इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अगर ये i जो है मेरा 0th इंडेक्स वाले वैल्यू से बड़ा है, इन दैट केस मुझे क्या करना है, देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं जो i वैल्यू है उसको इंडेक्स नंबर 1 में ले आऊँगा, यानी जो 0th वैल्यू है, 0th इंडेक्स वाली वैल्यू है, मैं उसे इंडेक्स नंबर 1 में लाऊँगा और जो i है, इसको मैं इंडेक्स नंबर 0 में ले जाऊँगा, ठीक है? अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे हमेशा हाईएस्ट वैल्यूज़ चाहिए अपने इस पर्टिकुलर में, ठीक है? इस पर्टिकुलर लिस्ट में मुझे हमेशा हाईएस्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। अगर मेरा जो एक्जिस्टिंग इंडेक्स नंबर 0 है वाली वैल्यू है, अगर ये उससे बड़ा है, तो हमें क्या करना है, देखो, इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू को इंडेक्स नंबर 1 में ले आओ और इंडेक्स नंबर 0 को i से अपडेट कर दो, यानी कि i अब इंडेक्स नंबर 0 में चला जाएगा, जो पहले इंडेक्स नंबर 0 में था, वो इंडेक्स नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है? अगेन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, तब हम कंपेयर करेंगे विथ इंडेक्स नंबर 1, ठीक है? इंडेक्स नंबर 0 से तो ये बड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडेक्स नंबर 1 से बड़ा है? अगर इंडेक्स नंबर 1 से बड़ा हुआ, तब भी हम इंडेक्स नंबर 1 में
इसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर ये भी नहीं हुआ, तब ऑब्वियसली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज अब जो हमारे पास एक्जिस्टिंग वैल्यूज़ है, उनसे मैच ही नहीं करता है, ठीक है? तो हमें इसकी मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। जब ये लूप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हमें आंसर को कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, देखो, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है, ये हैश मैप पे ऐसे दिखने वाला है। हमें सिर्फ़ अब इन वैल्यूज़ से मतलब है, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 1 दिखा देता हूँ। देखो, हमें सिर्फ़ इन वैल्यूज़ से मतलब है, समझ रहे हो ना? सिर्फ़ इन वैल्यूज़ से हमें मतलब है, राइट? नेक्स्ट, हमें क्या करना है फिर? देख सकते हो आप फॉर आई देखो मैं इनके सिर्फ वैल्यूज़ में जा रहा हूँ इसलिए सिर्फ मुझे वैल्यू से मतलब है, ठीक है? मैं हर एक वैल्यू में जा रहा हूँ। देखो इसको मैं वैल्यू बता रहा हूँ। देखो की वैल्यूज़ होता है राइट? ये जो है वो की है, समझ रहे हो ना? ये जो है वो वैल्यूज़ वैल्यू जो इस केस में एक लिस्ट है। लिस्ट में 2 वैल्यूज़ होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? लिस्ट ऑफ लेंथ 2 होगा ये। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस लिस्ट का सम लेना है, ठीक है? जो ये वैल्यू आ रही थी उसका मुझे खाली सम लेना है। हर केस में मुझे खाली सम लेना है। मैं उसे कंपेयर करूँगा अपने आंसर के साथ, ठीक है? आंसर मैंने स्टार्ट किया -1 से रिमेंबर हमें -1 से हमने क्यों स्टार्ट किया? अगर आप 0 से स्टार्ट करते ये एक मिस्टेक होती, ठीक है? क्यों? देखो वर्स्ट केस में वैल्यूज़ क्या आएँगे? -1 आएँगे। अगर क्योंकि आप मैक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो -1 और 0 से बड़ा कौन हो जाएगा? 0 बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। रिमेंबर अगर -1 आंसर में आ रहा है तो आपको -1 ही रिटर्न करना है, ठीक है? इस वजह से मैंने -1 लिया। अगर आप चाहो तो -1 से नीचे भी कोई नंबर ले सकते हो जैसे -2, -3 वो भी आप ले सकते हो। आप चाहो तो वो भी फाइन है, कोई इश्यू नहीं है। पर वो -1 से या तो -1 होना चाहिए या तो उससे नीचे का होना चाहिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो जो भी बड़ा आंसर आएगा सपोज़ ये बड़ा आंसर है, तो हम आंसर को इसे अपडेट कर देंगे। ऐसे चलता जाएगा। जब भी एक आंसर हमें मिलेगा, एक ऐसा सम मिलेगा जो कि एक्जिस्टिंग आंसर से बड़ा होगा तब हम अपडेट कर देंगे और आंसर को उस बड़े वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो बड़ी वैल्यू को आंसर में डाल देंगे। एट लास्ट ये जब पूरा हो जाएगा, हम आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। मैं आपको एक बार जल्द से रन करके दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो ये दोनों टेस्ट केस को क्लियर कर रहा है और मैंने इसे पहले ही सेगमेंट किया हुआ है कि 99% सॉल्यूशंस को एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रन टाइम, ठीक है? तो ये इसमें लॉजिक ये था कि देखो अब ब्रूट फोर्स में इसको कैसे करते हैं? देखो ब्रूट फोर्स में करने के लिए आपको क्या करना था ना जस्ट अ सेकंड। यप। देखो ब्रूट फोर्स में लोग क्या करते हैं ना जैसे कि इस केस में मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ टॉप के 2 वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं सारे वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर दो, उसमें से फिर मैक्स फंक्शन लगा के 2 बड़े वैल्यूज़ ले लो, वो वैसा करते हैं, ठीक है? जो कि सही तरीका नहीं है। देखो ये लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो देखो मैंने आपको कंस्ट्रेंट दिखा दिया ना, आपको 10 पावर ना 10 पावर 5 आपको इनपुट मिलने वाले वैल्यूज़, ठीक है? हो सकता है मान के चलो इन द वर्स्ट केस सारे जो नंबर आपको मिले हैं, ठीक है? मान के चलो मतलब सारे नहीं, मान के चलो जो सारे नंबर मिले मोस्टली वो 1 या 2 सम ऑफ डिजिट्स के हैं, ठीक है? तो वो सारे नंबर फिर आपको स्टोर करने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं। मान के चलो आप 10 पावर 5 नंबर्स को स्टोर करो, ज़रूरत क्या है यार? आपको हर की के लिए सिर्फ 2 नंबर चाहिए एक पेयर बनाने के लिए। टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट वैल्यूज़ थे, सिर्फ हमें 2 हाईएस्ट वैल्यू चाहिए एक पेयर बनाने के लिए। आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड करना चाहिए ना। आपको सारे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है? और जो मैंने दूसरा लॉजिक आपको बताया ये बेसिकली वर्क अराउंड है, ठीक है? हमेशा अगर एक ही नंबर मिलता है, इसका पेयर अभी तक नहीं मिला हमें, तो हमें क्या करना है, उसका सेकंड वैल्यू की जगह हमें सेम नंबर लिखना है विद +1 एंड -n, ठीक है? जैसे कि यहाँ 12 था, तो 12 + 1 यानी 13, 13 विद -n हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है? ये ऐसे वर्क अराउंड हमने किया ताकि जब हम इसका सम लें, जैसे कि आप देख रहे हो ना, हमने एट लास्ट सम ले रहे हैं सबका, देख रहे हो ना यहाँ पे? तो जब हम ये सम लें, तो इसका जब सम आएगा, तो ये बेसिकली -1 रिटर्न करेगा, ठीक है? -1 का मतलब ये हो रहा है कि ये जो 12 है, ये अभी तक पेयर नहीं बना पाया, ठीक है? इसलिए -1 आ रहा है। तो ये ऐसे मैंने वर्क अराउंड लिया है, ठीक है? आप चाहो तो आप अल्टरनेट कर सकते हो, आपको जो सही लगे आप वैसा कर सकते हो। पर मुझे लगा कि यार ये सिंपल तरीका है, इससे लेस कैलकुलेशन है मुझे फिर से कुछ इफ स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं एंड ऑल दैट आई वुड हैव टू राइट। तो मैंने वो सब नहीं किया, मैंने सिंपल तरीका अपनाया। मैंने विद माइनस साइन इंक्रीमेंट उसे एक बार इंक्रीमेंट करके विद माइनस साइन लिखा है, ठीक है? ताकि अगर सम लिया जाए तो -1 रिटर्न करे, अगर वो पेयर नहीं बना पाएगा इसके साथ तो, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये मेरा सॉल्यूशन था। इसे मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप आराम से जाके एक बार देख लेना। खुद से एक बार प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करके देखो ताकि आपको कुछ भी ऐसा पार्ट हो जो समझ में ना आए, तो अब आप प्रिंट स्टेटमेंट से समझने की कोशिश कर सको, ठीक है? रिमेंबर डीबगिंग जो होता है ना, वो रियल पर्पज़ होता है इन सब कोडिंग को सीखने का, ठीक है? अगर आप डीबग कर पाते हो ना, आपको मैं वही बता रहा हूँ जो ये सब हम कोडिंग सीखते हैं ना, डी से सीखते हैं, इन सब सीखते हैं, देखो इसका 2 मेन रीज़न है। एक तो आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करना है, सेकंड थिंग इज़ आपको डीबगिंग इम्प्रूव करनी है। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होगा जब आप रियल कंपनी में जाओगे, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे होगे उसमें से आपका बहुत पुराना कोड होगा, राइट? वो कोड बहुत से लोगों ने पहले ही लिखा होगा, आपके आने से भी पहले। तो आपको उन कोड को भी यूज़ करना रहेगा, आपको उसमें थोड़ा ऐड करना रहेगा न्यू कोड, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए पहले का कोड क्या काम कर रहा है, उसके लिए आपको डीबग करना आना चाहिए। कोई इश्यू आ गया, हो सकता है आपके कोड की वजह से ना हो, जो पहले का कोड उसकी वजह से हो, तो आपको डीबग करना आना चाहिए, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हम कर ही रहे हैं। हर प्रॉब्लम के लिए आपको एक एफिशिएंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए, ठीक है? जो कि हम अभी कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वाला जो पार्ट था यार आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपको ये चीज़ डेफिनिटली आनी चाहिए क्योंकि यार हमने इसे बहुत बार डिस्कस किया, नॉट रिसेंटली बट अगेन जैसे मैंने कहा सितंबर अक्टूबर में एक ऐसा सॉल्यूशन आया था जब हमने ये एक बार किया था, ठीक है? मतलब एक नंबर का हमें कैसे सम ऑफ डिजिट लेना है, रिमेंबर अब पाइथन में बहुत सिंपल तरीके भी हैं उसके। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे ना जो नंबर है उसको वो स्ट्रिंग बना देंगे, स्ट्रिंग में इटरेट करते चले जाएँगे और जो आईएनटी फंक्शन है वो लगा देंगे, ठीक है? मतलब ये जो फंक्शन होता है राइट पाइथन में ये आपको एक फंक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप इसमें स्ट्रिंग पास करते हो जैसे कि मैंने इसमें
9 पास किया एज़ अ स्ट्रिंग, तो ये बेसिकली नंबर 9 हमें रिटर्न करेगा। अब वो भी कर सकते थे, बट अगेन दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू, ठीक है? अगर अब मैं आपको जावा सर्विस दिखाने जाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं इस तरीके से नहीं कर रहा हूँगा वहाँ पे, मैं इस तरीके से वो कर रहा हूँगा, ठीक है? तो ये तरीका जो है वो रिप्रोड्यूसिबल है बाकी लैंग्वेजेज़ में भी, सिंपल तरीका है, हर जगह काम करेगा, ठीक है? और ऑब्वियसली मैथ में भी आपको ऐसे ही करना होता है। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था मेरा सॉल्यूशन। अगर आपको इससे एफिशिएंट सॉल्यूशन अगर आप लिख सकते हो, रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपी पेस्टिंग, राइट? ऐसा नहीं कि आप सर्च करने लग जाओ कि 100% कौन सा वेट कर रहा है वो लिख के दिखा दूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो, डू लेट मी नो। बट अगेन आज के टाइम में मुझे लगता है ये सॉल्यूशन बेस्ट है। सी जो थोड़ा गैप रह जाता है, राइट? वो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द रन टाइम, मतलब वो डिपेंड करता है आपने कौन से टाइम पे कोड रन किया एंड ऑल दैट। थोड़े एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते उनका। तो मुझे लगता है मेरा सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है, इट्स मुझे इससे बेटर सॉल्यूशन अभी तक कहीं नहीं दिखा है। लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, मैंने जो अभी कोड लिखा है, इसको लिखने के बाद मैंने बहुत ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की। मुझे कहीं और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ के मैं अभी ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ, ठीक है? सो यप, आई फील दिस इज़ द बेस्ट कोड दैट आई कुड राइट। सो दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, प्लीज़ डू कमेंट आउट, आई गो थ्रू एवरी कमेंट। एंड या ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।